आदर्श मेरे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर और सावित्रीबाई फुले। मतलब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर को इतनी रिस्ट्रिक्शंस होने के बाद भी वो बाहर पढ़ के इतना कुछ किया है उन्होंने हासिल देश के लिए, स्पेशली हमारे लिए। और मुझे तो इतनी फैसिलिटीज़ भी है तो मैं तो कहीं ना कहीं कर ही सकती थी। आप देख रहे हैं WLBS न्यूज। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूले। नमस्कार दोस्तों, जय भीम। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारा प्रयास है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप जो भी कार्यक्रम, जो भी वार्तालाप देखें या जो भी इंटरव्यू देखें, उससे कहीं ना कहीं आपको कुछ प्रेरणा मिले, कुछ सीख मिले, तभी हमारा जो वीडियो बनाने का जो उद्देश्य है पूरा होगा। तो अभी हम चाह रहे हैं कि जो बच्चे जिन्होंने सक्सेस के झंडे गाड़े हैं या जो लोग अच्छे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सक्सेस हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, उन लोगों से मिला जाए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि अभी नीट का जो रिज़ल्ट आया हुआ है उसमें मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा ज़िले में, और मैं जहाँ पे हूँ ये सौसर तहसील है, यहाँ से भी कुछ बच्चे सेलेक्ट हुए हैं। तो आज मेरे बीच में है साक्षी रंगारे। तो मैं साक्षी रंगारे से बात करूँगा कि इन्होंने जो नीट में जो सफलता हासिल की है तो उसकी सफलता के पीछे क्या राज है, आखिर उनकी मेहनत क्या है, ये सारे विषयों पे बात करूँगा। उसके पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, आप हमारी जो बात है पूरी देखिएगा, हमारी जो चर्चा है पूरी देखिएगा, क्योंकि आपके घर में भी बच्चे होंगे। यदि वे भी पढ़ाई कर रहे होंगे तो हो सकता है कुछ अच्छी टिप्स मिल जाए और आपके बच्चे भी सक्सेस हो जाएं। साक्षी जी, सबसे पहले तो आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थैंक यू। जय भीम सभी को। साक्षी, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, आपने जो 10th तक पढ़ाई की वो पहले आप बताइए कौन से स्कूल से पढ़ाई? मैंने सुभाष मॉन्टेसरी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है, 10th तक CBSE बोर्ड। तो आपके मन में ये कैसे भाव आया या कैसे आपने सोचा कि मुझे मेडिकल फील्ड में आना चाहिए? क्योंकि पढ़ाई के बाद में आप चाहे तो इंजीनियरिंग फील्ड में भी जा सकती थी या बहुत सारे ऐसे हैं, तो आप मेडिकल में ही क्यों आए? बायोलॉजी के तरफ ज़्यादा इंक्लिनेशन था मेरा, और मेरे मामा भी डॉक्टर है तो हम हमेशा डॉक्टर को देख के इंस्पायर होती थी, तो डॉक्टर बनने की चाह थी बचपन से। इसकी आपकी जो 10वीं तक पढ़ाई थी, फिर कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से टीचरों ने भी आपको गाइड किया होगा। ऐसे कौन से जो आपके शिक्षक हैं जिनसे आप प्रभावित हुई, जिन्होंने आपको अच्छा मार्गदर्शन दिया? आप उनका अगर नाम जाहिर करेंगे तो अच्छी बात है। हाँ, मेरे स्कूल के टीचर्स तो करते ही थे, साथ में कोचिंग के टीचर जैसे विकास सर वगैरह बहुत गाइड किया इन्होंने क्लास 8 से ही, कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या करना है, तो वो बहुत थैंकफुल हूँ मैं उनको। कौन सा कोचिंग आपका है? मिडास ताज कोचिंग क्लासेस, सर। तो मैंने देखा कि मिडास के काफ़ी बच्चे पास हुए हैं ना। इसमें कितने बच्चे यहाँ से सौसर से नीट में सक्सेस हुए हैं? 6 लोग तो MBBS के लिए क्वालिफाई कर रहे हैं। अच्छा, 6 बच्चे। हाँ, और 5 लोगों का एडवांस भी निकला है, JEE एडवांस। तो आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ कि अब आपने 10th निकाल लिया और कोचिंग में भी चली गई। कोचिंग में क्या क्या शेड्यूल रहता था? कितने बजे जाती थी, वहाँ से कब आती थी, और उसके बाद पढ़ने कब बैठती थी? कोचिंग में तो सुबह 9 बजे जाते थे और 4 बजे तक घर वापस आ जाते थे। फिर उसके बाद थोड़ा फ्रेशन अप होके 1-2 घंटे के बाद पढ़ने बैठ जाओ। जो टारगेट दिया है डेली का वही कंप्लीट कर लिया तो सफिशिएंट हो जाते हैं उतने। लगभग कितना टाइम लगता था वो टारगेट अचीव करने में? 4-5-6 घंटा, वो डिपेंड करता था। हाँ, आपने जैसे सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक आपने कोचिंग अटेंड की और उसके बाद में फिर आप 4-5 घंटे पढ़ती थी। ये आपका शेड्यूल था। उसके अलावा आप मोबाइल, टीवी, फिल्में देखना, गाने सुनना, इसमें इंटरेस्ट है आप? हाँ, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, लेकिन वो टाइम थोड़ा कम हो गया था टीवी देखने का, फ़ोन देखने का। देखती थी थोड़ा मूड फ्रेश करने के लिए, लेकिन टाइम लिमिटेड था। कितना टाइम, अगर जैसे आपके हाथ में मोबाइल आया तो कितनी देर तक मोबाइल देखते? आधे से 1 घंटे में जितना देखना है खाते टाइम, मोबाइल, टीवी, बस, उससे ज़्यादा नहीं। फिर तो उसके पीछे आपके जो मम्मी पापा हैं उन्होंने कोऑपरेट किया क्या, कि या फिर बोलते बेटा सो जा, कितना पढ़ रही फालतू को, सो जा? नहीं, कोऑपरेट करते थे, और कभी कभी टेंशन होती थी तो बोल देते थे सो जाओ, हो गया बहुत आज का। मतलब तुम इतना पढ़ती थी कि मम्मी पापा को बोलना पड़ता था सो जाओ? हाँ, कभी कभी होता था। हमको तो अपने बच्चों को बोलना पड़ता है बेटा मोबाइल रख दे, पढ़ाई कर ले। नहीं, हो कभी कभी बोलते थे, कभी कभी ये भी बोलते थे कि पढ़ ले, कभी बोलते थे कि हो गया बहुत, अब सो जा। अच्छा, आपने मुझे पहले जब इंटरव्यू हमारे चालू नहीं हुआ तो उसके पहले आपने बताया था कि पिछले बार आपको 422 नंबर आए थे। उसके बाद 422 में शायद MBBS में आपका सिलेक्शन नहीं हो पा रहा था, इसलिए, और प्राइवेट कॉलेज मिला था आपका, तो इसलिए आपने फिर से ट्राई किया और इस बार आपको अच्छे नंबर मिले और आपका MBBS में हो जाएगा।
बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको 200 नंबर आते हैं, तो उनकी सोच क्या रहती है? देखो, आप करना चाहो तो बिल्कुल कर सकते हो। लोग 100 से ड्रॉप ईयर में 600 तक भी पहुंचते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। थोड़ा डेडिकेटेड हो जाओ, डिस्ट्रैक्शंस दूर कर लो और आप बिल्कुल कर सकते हो। खुद पे अगर कॉन्फिडेंस है, जैसे मुझे था कि मैं थोड़ा अच्छा कर सकती हूँ, तो मैंने पेरेंट्स को कन्विंस किया कि मैं ड्रॉप लूँगी। और फिर अब काफ़ी बच्चे ऐसे होते हैं साक्षी कि जिनका 200 आया तो उनका स्वाभाविक है, या 300 आया, 400 भी आएगा तो उनका MBBS तो नहीं मिलेगा, तो उनको बी फार्मा तो मिल सकता है ना शायद, हाँ, मिल जाएगा। और या फिजियोथेरेपीज, ये भी एक अच्छा कोर्स है। BMS BHMS भी है, BMS है, BHMS है, BTS है। प्राइवेट कॉलेजेस में और कुछ होता है तो वो भी ले सकते तो जो दर्शक या जो भी बच्चे हैं, अगर उनको ऐसा लगता है कि हम और मेहनत नहीं कर सकते और हमारे नंबर कम आए हैं, तो उन्हें घबराना नहीं चाहिए, उन्हें डीमोटिवेट नहीं होना चाहिए। उन्हें सोचना चाहिए कि बच्चे हैं जिनके नंबर कम आए हैं, तो उन्हें निराश नहीं होना चाहिए मेरे ख्याल से। हाँ, नहीं, बिल्कुल नहीं। फिजियोथेरेपी में भी बहुत स्कोप है, क्योंकि आजकल ऐसी लाइफ हो गई है, लैपटॉप पे सब लोग करते हैं दिन भर काम, तो बैक में होता है लोगों को प्रॉब्लम, तो फिजियोथेरेपिस्ट के पास ही जाना पड़ता है। उसमें भी स्कोप है काफ़ी। हाँ। अच्छा साक्षी, मुझे आप ये बताइए कि आप जैसे MBBS में आपका सिलेक्शन हो गया है और आप मेरे ख्याल से आपको तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, ठीक है। तो आप जब गवर्नमेंट कॉलेज में जाएंगी, MBBS करेंगी, उसके बाद जो स्पेशलाइजेशन है वो किस सब्जेक्ट में जाना चाहेंगी आप? उसका तो अभी मैंने उतना सोचा नहीं है। वो MBBS करते टाइम भी डिपेंड करता है आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद आता है उस टाइम, फिर उस हिसाब से चॉइसेस रहेंगी। नहीं, जैसे कई लोग का सपना होता है ना, जैसे मैं इंजीनियर बनूंगा तो मैं कंप्यूटर की फील्ड में ऐसा काम करूंगा कि मतलब क्रांति आ जाए, या मैं मैकेनिकल फील्ड में या सिविल इंजीनियरिंग में, उसी प्रकार से डॉक्टर जैसे मेडिकल फील्ड है उसमें मैं कुछ ऐसा करूंगा या करूंगी। तो आप वैसे क्या सोच रही हैं कि आपका सपना भी कुछ होता है ना, ड्रीम? नहीं, ड्रीम तो इतना ही है कि एक स्टेबल लाइफ हो, बाकी फिर उस पर डिपेंड नहीं करता है, वो तो बाद में सोचूंगी मैं क्या करना है करके। आपके मतलब कोई ना कोई प्रेरणा स्रोत रहते हैं, जैसे हमारे मम्मी पापा तो हमें बचपन से हमें पालते हैं, हमें सपने दिखाते हैं, हमारी हेल्प करते हैं। उसके अलावा अगर मैं जानूं कि आपके आदर्श कौन हैं, तो आप किसे अपना आदर्श मानते आदर्श मेरे डॉक्टर BR अम्बेडकर और सावित्रीबाई फुले। मतलब डॉक्टर BR अम्बेडकर को इतनी रिस्ट्रिक्शंस होने के बाद भी वो बाहर पढ़ के इतना कुछ किया है उन्होंने हासिल देश के लिए, स्पेशली हमारे लिए। और मुझे तो इतनी फैसिलिटीज़ भी है, तो मैं तो कहीं ना कहीं कर ही सकती थी। तो वो दोनों है, और बाकी डॉक्टर्स को भी देख के मैं हमेशा इंस्पायर होती हूँ। चलिए साक्षी जी, आपने कहीं ना कहीं काफ़ी महत्वपूर्ण बातें बताई। उसके अलावा मैं जानना चाहता हूँ, यदि जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं मेडिकल में या नीट की तैयारी कर रहे हैं, तो उस नीट की तैयारी करने के लिए उन्हें क्या करना चाहिए? कौन से ऐसे टिप्स हैं जिससे वो सक्सेस हो जाए? बस डेली हैबिट बना लो पढ़ने की। मोटिवेशन तो थोड़ी देर रहेगी, फिर ख़त्म हो जाएगी। हैबिट आपकी होनी चाहिए रोज़ पढ़ने की, रोज़ टारगेट बनाने की, क्योंकि दिन ब दिन कंपटीशन बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, तो दिक्कत और ज़्यादा होगी। टीचर्स की जितनी भी बात है सब सुनो, टेस्ट लगाओ, मॉक टेस्ट लगाओ, एनालाइज करो, और डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होना है। अगर नीट में नहीं भी हुआ तो बहुत चीज़ें हैं ज़िंदगी में करने के लिए। और साथ में जैसे कम नंबर आए हैं तो मेडिकल फील्ड में और भी ऐसे कोर्स हैं वो जो कर सकते हैं। तो दोस्तों, साक्षी से हम जितनी भी बात करें वो मेरे ख्याल से कम है, क्योंकि वो जो बातें हैं कहीं ना कहीं मैं साक्षी से बात कर रहा हूँ वो सफल हुई हैं, हमें भी खुशी हुई है, उनके मम्मी पापा को भी खुशी हुई है, और इस पूरे जो इस एरिया में जो भी उनको जानने पहचानने वाले हैं उनको खुशी हुई है। लेकिन मेरा उद्देश्य ये है दोस्तों, जो बच्चे इसके लिए ट्राई कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और जो लोग निराश हो जाते हैं वो निराश ना हो, उनको एक मोटिवेशन मिले, उन्हें प्रेरणा मिले। उस उद्देश्य को लेकर दोस्तों हम ऐसे बच्चों से मिलते हैं। यदि आपके क्षेत्र में कोई जाने पहचाने ऐसे बच्चे हैं जो कुछ अच्छा कर रहे हैं, जिनका हम इंटरव्यू कर सकते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। साक्षी, आखिर में हमारे दर्शकों को आपके जो बैच के जो बच्चे होंगे उन्हें क्या संदेश देना चाहती हैं? उसके बाद हम अपनी बातचीत ख़त्म करेंगे। हाँ, तो सबसे पहले डिसाइड कर लो क्या करना है। ड्रीम बिग, अचीव बिग। ऐसा नहीं है कि आप कुछ अचीव नहीं कर सकते ज़िंदगी में। एक ड्रीम बना लो अपना और फिर उसके तरफ भिड़ जाओ एकदम, तो आप जो चाहते हैं वो आपको हासिल हो जाए। चलिए साक्षी, आपने हमसे बात की और बहुत सारी बातें बताई जो हमें भी नहीं मालूम थी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको एक बार फिर से आपके पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई कि आपने जो ये झंडा गाड़ा है, ये अच्छा झंडा है। इससे मतलब कहीं ना कहीं आप बीमारों को ठीक करेंगी और साथ में
आपने कुछ अच्छा अचीवमेंट किया, उसके लिए फिर से बधाई।